जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में स्थित समाधि और मकबरे। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित समाधि और मकबरों के अंतर्गत हम सर्वप्रथम पढ़ने वाले हैं हुसंग शाह के मकबरे को। दोस्तों हुसंग शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हुसंग शाह का मकबरा मांडू धार में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों इसका निर्माण जो है महमूद खिलजी ने करवाया। अब दोस्तों हुसंग शाह के मकबरे की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो दोस्तों हुसंग शाह का जो मकबरा है यह भारत में संगमरमर से निर्मित होने वाली पहली इमारत है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का ताजमहल हुसंग शाह के मकबरे को कहा जाता है। इसके बाद बात करें दोस्तों कि जो हुसंग शाह का मकबरा है यह पर्शियन कला का एक बेजोड़ नमूना है। इसके बाद बात करें दोस्तों इसकी और क्या विशेषताएं? तो दोस्तों हुसंग शाह के मकबरे को ही देखकर शाहजहां ने ताजमहल की कल्पना को साकार किया था। तो दोस्तों कैसे साकार किया था? तो दोस्तों ताजमहल के निर्माण के पूर्व ही हुसंग शाह के मकबरे का निर्माण हो चुका था। तो दोस्तों हुसंग शाह के मकबरे की अद्भुत वास्तुकला से प्रेरित होकर मुगल शासक शाहजहां ने 4 वास्तुकारों का एक समूह मांडू भेजा था, जिसमें उस्ताद हामिद भी सम्मिलित थे। और दोस्तों उस्ताद हामिद जो थे इन्होंने ताजमहल के निर्माण में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं हुसंग शाह के मकबरे को। तो दोस्तों हुसंग शाह का जो मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मांडू में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों हुसंग शाह के मकबरे का निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया। इसके बाद हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों हुसंग शाह का जो मकबरा है यह भारत में संगमरमर से निर्मित पहली इमारत है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसको मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। और जो हुसंग शाह का मकबरा है यह दोस्तों पर्शियन कला का बेजोड़ नमूना है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसी मकबरे को देखकर अर्थात हुसंग शाह के मकबरे को देखकर शाहजहां ने ताजमहल की कल्पना को साकार किया था। ठीक, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि दोस्तों हुसंग शाह के मकबरे की अद्भुत वास्तुकला से प्रेरित होकर शाहजहां ने 4 वास्तुकारों का एक समूह मांडू भेजा, जिसमें उस्ताद हामिद भी सम्मिलित थे। इन्होंने जो है अर्थात उस्ताद हामिद ने ताजमहल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हुसंग शाह का मकबरा। इसके बाद हम बात करें दोस्तों महाराणा छत्रसाल की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? धोबेला छतरपुर जिले में स्थित है। इनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इनको बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि महाराणा छत्रसाल की जो समाधि है वो कहाँ पर है? धोबेला छतरपुर जिले में स्थित है। इनको जो है बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम देखें दोस्तों कुंवर चैन सिंह की समाधि। तो दोस्तों कुंवर चैन सिंह की समाधि कहाँ पर है? तो कहाँ पर है दोस्तों? सीहोर में है। इनको क्या कहा जाता है या इनको किस नाम से जाना जाता है अन्य नाम से? तो दोस्तों इनको मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है, या इनको दोस्तों मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कुंवर चैन सिंह की समाधि कहाँ पर है? तो कहाँ पर है दोस्तों? सीहोर में है। इनको जो है मध्य प्रदेश ये जो है मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से भी जाने जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हम इन स्वतंत्रता सेनानियों और ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम केवल समाधि और मकबरे देख रहे हैं। जब दोस्तों हम इनको व्यक्तिगत रूप से पढ़ेंगे तो इनको दोस्तों विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों तानसेन का मकबरा। तो दोस्तों तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। और दोस्तों तानसेन जो थे ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि तानसेन की इच्छा थी कि उनका जो मकबरा है वह उनके गुरु मोहम्मद गौस के मकबरे के पास बने। तो दोस्तों ऐसे ही किया गया, इनका मकबरा इनके गुरु मोहम्मद गौस के मकबरे के बाजू में बनाया गया। ठीक, तो तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो कहाँ पर है दोस्तों? ग्वालियर में स्थित है। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इसके बाद हम बात करें दोस्तों तानसेन की इच्छा अनुसार जो है मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप तानसेन का मकबरा बनाया गया। ठीक, चलिए हो गया तानसेन का मकबरा। इसके बाद हम बात करें दोस्तों मोहम्मद गौस के मकबरे की। तो दोस्तों मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ग्वालियर में स्थित है। ये क्या थे? तो दोस्तों ये एक सूफी संत थे और दोस्तों ये तानसेन के प्रथम मार्गदर्शक या गुरु भी थे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है? तो कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ये प्रसिद्ध क्या थे? सूफी संत थे और दोस्तों ये तानसेन के प्रथम मार्गदर्शक या गुरु थे। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में स्थित है। ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की एक वीरांगना थी। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि जब रानी लक्ष्मीबाई जो है जनरल ह्यूरोज से युद्ध कर रही थी तब जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में यदि कोई मर्द की तरह लड़ा है तो वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है।
ठीक, तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि जनरल ह्यूरोज ने क्या कहा। तो दोस्तों जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वे विद्रोहियों में मर्द थीं। ठीक, इसके बाद ये यहाँ पर हमने लिख दिया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी कौन, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों झलकारी बाई की समाधि। तो दोस्तों झलकारी बाई की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। ये दोस्तों जो है रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि झलकारी बाई की समाधि कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, ग्वालियर में है। ये जो थी अंगरक्षिका थी किसकी थी, तो किसकी थी दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की थी। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों रानी अवंतीबाई की। तो दोस्तों रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, मंडला में स्थित है। ये जो थी कहाँ की रानी थी। तो दोस्तों रानी अवंतीबाई राजगढ़ की रानी थी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, मंडला में स्थित है। ये कहाँ की रानी थी। तो दोस्तों ये राजगढ़ की रानी थी। इसके बाद हम बात करें दोस्तों गिरधारी बाई की समाधि। तो दोस्तों गिरधारी बाई की समाधि भी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों गिरधारी बाई की समाधि मंडला में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि ये भी किसी की अंगरक्षिका थी। तो दोस्तों ये किसकी अंगरक्षिका थी। तो दोस्तों गिरधारी बाई जो है अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी। चलिए तो दोस्तों देख लेते हैं गिरधारी बाई की समाधि कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, मंडला में स्थित है। एक किसकी अंगरक्षिका थी। तो दोस्तों ये अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों रानी दुर्गावती की समाधि। तो दोस्तों रानी दुर्गावती की जो समाधि है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों रानी दुर्गावती की समाधि वरेला ग्राम जबलपुर में स्थित है। ये गोंड वंश की दोस्तों शासिका थी। तो दोस्तों हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये गोंड वंश की अंतिम शासिका भी थी। चलिए तो दोस्तों देख लेते हैं कि रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है। तो कहाँ पर है दोस्तों, बरेला ग्राम जबलपुर में स्थित है। ये क्या थी दोस्तों, गौड़ वंश की अंतिम शासिका थी। चलिए बैजू बावरा की समाधि। तो दोस्तों बैजू बावरा की जो समाधि है वह कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों बैजू बावरा की समाधि चंदेरी अशोकनगर में स्थित है। ये दोस्तों क्या थे। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। और दोस्तों इनका वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों इनका वास्तविक नाम ब्रजनाथ मिश्र था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर है। तो कहाँ पर है दोस्तों, चंदेरी अशोकनगर में है। इसके बाद बात करें दोस्तों बैजू बावरा जो थे प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। इसके बाद हम बात करें दोस्तों बैजू बावरा का वास्तविक नाम क्या था। तो क्या था दोस्तों, ब्रजनाथ मिश्र था। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों मुमताज महल की प्रारंभिक कब्र। तो दोस्तों मुमताज महल की प्रारंभिक कब्र कहाँ पर थी। तो कहाँ पर थी दोस्तों, बुरहानपुर में थी। या फिर दोस्तों विस्तृत रूप में हम कहें तो दोस्तों मुमताज महल की जो प्रारंभिक कब्र थी वह असीरगढ़ के किले में थी। बाद में जो है शाहजहां ने इसे आगरा के ताजमहल में स्थापित करवा दिया था। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि मुमताज महल की प्रारंभिक कब्र कहाँ पर थी। तो कहाँ पर थी दोस्तों, बुरहानपुर में थी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं प्रारंभ में असीरगढ़ के किले में मुमताज महल की कब्र थी, किंतु बाद में शाहजहां ने इसे आगरा के ताजमहल में स्थापित करवा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई दोस्तों मुमताज महल की प्रारंभिक कब्र। इसके बाद हम बात करें दोस्तों दौलत खां लोधी का मकबरा। तो दोस्तों दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बुरहानपुर में स्थित है। अब दोस्तों दौलत खान लोधी ने जो है दक्षिण भारत के फतेह अभियान में किसकी सहायता की थी। तो किसकी सहायता की थी दोस्तों, शाहजहां की सहायता की थी। मुगल शासक शाहजहां की सहायता की थी, जिससे खुश होकर शाहजहां ने उसे दक्षिण का सूबेदार बना दिया था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि दौलत खान लोधी का मकबरा कहाँ पर है। तो कहाँ पर है दोस्तों, बुरहानपुर में है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि दक्षिण भारत के फतेह अभियान में दौलत खान लोधी ने शाहजहां की सहायता की, जिससे खुश होकर शाहजहां ने उसे दक्षिण का सूबेदार बनाया। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों तात्या टोपे की समाधि की। दोस्तों तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है। तो कहाँ पर है दोस्तों, शिवपुरी में है। और शिवपुरी में जाधव सागर के निकट पर स्थित है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि तात्या टोपे को फांसी भी कहाँ पर दी गई थी। तो दोस्तों तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी में ही दी गई थी। ये दोस्तों जो है 1857 की क्रांति के मुख्य सेनानी थे। इनका जो मुख्य नाम वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है। तो कहाँ पर है दोस्तों, शिवपुरी में है, जाधव सागर के निकट। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों इनको फांसी कहाँ पर दी गई। तो दोस्तों इनको फांसी शिवपुरी में ही दी गई। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि ये 1857 की क्रांति के मुख्य सेनानी थे। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों अन्य समाधियों की। तो दोस्तों माधवराव सिंधिया की समाधि कहाँ पर है। तो कहाँ पर है दोस्तों, शिवपुरी में स्थित है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों
महारानी संख्याराजी सिंधिया की समाधि कहाँ पर है, तो कहाँ पर है दोस्तों, शिवपुरी में स्थित है ये भी। इसके बाद हम बात करें दोस्तों पीर बुधान का मकबरा कहाँ पर है, तो कहाँ पर है दोस्तों, सांवरा क्षेत्र शिवपुरी में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, भोपाल में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों मत्स्येंद्र पीर की समाधि कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, उज्जैन में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ पर है, तो कहाँ पर है दोस्तों, आलमपुर भिंड में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कान्हा बाबा की समाधि कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, शोडलपुर हरदा में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों मुल्ला दो प्याजा की कब्र हांडिया हरदा में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों हरदौल की समाधि कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों हरदौल की समाधि निवाड़ी जिले में स्थित है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों रानी रूपमती एवं बाज बहादुर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों रानी रूपमती एवं बाज बहादुर का जो मकबरा है वह सारंगपुर राजगढ़ में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों बलजीत शाह एवं मस्तान अली शाह की मज़ारें कहाँ पर बनी हैं, तो कहाँ पर बनी है दोस्तों, धामोनी सागर में बनी हुई हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों अंग्रेज़ों की कब्र या गोरा कब्र कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, विदिशा में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों शहजादा परवेज़ की कब्र या फिर शहजादा परवेज़ का मकबरा कहाँ पर बनाया गया है, तो कहाँ पर बनाया गया है दोस्तों, बुरहानपुर में बनाया गया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों महाराजा किशोर सिंह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, पन्ना में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों काले सैयद का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, छतरपुर में स्थित है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों दोस्त मोहम्मद खान का मकबरा तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, दोस्त मोहम्मद खान का मकबरा तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, भोपाल में स्थित है। यह दोस्तों मकबरा जो है भोपाल के प्रथम मुस्लिम शासक का मकबरा है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों फतेह बीबी का मकबरा, तो दोस्तों फतेह बीबी का जो मकबरा है दोस्तों ये भी भोपाल में स्थित है। ये जो है दोस्तों दोस्त मोहम्मद खान की पत्नी है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों रानी कमलापति की समाधि, रानी कमलापति की समाधि दोस्तों छतरपुर में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों गन्ना बेगम का मकबरा, तो दोस्तों गन्ना बेगम का मकबरा मुरैना में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों हस्सू खां एवं हयू खां का मकबरा कहाँ पर बनाया गया है, तो कहाँ पर बनाया गया दोस्तों, ग्वालियर में बनाया गया है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख समाधि एवं मकबरे। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।